कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर 1 मंगलम पाठ के बारे में। हमने आपको बताया था मंगलम पाठ उपनिषदों से लिया गया और मंगलम पाठ में कुल 4 उपनिषद हैं और चारों उपनिषद से कुल 5 मंत्र लिए गए। पहला उपनिषद था ईशावास्य उपनिषद। पहला उपनिषद ईशावास्य उपनिषद था। ईशावास्य उपनिषद पहले उपनिषद में सत्य के बारे में बताया गया था। सत्य का मुख हिरण्मयन अर्थात स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। तो इसमें सूर्यदेव से प्रार्थना की गई कि इस सत्य के ऊपर आवरण को हटा दिया जाए और सत्य धर्म की प्राप्ति की जाए। और दूसरा उपनिषद था कठोपनिषद। कठोपनिषद में बताया गया था आत्मा के बारे में। इसमें बताया गया था आत्मा महान अणु से भी छोटा और महान से भी महान होता है और यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है और इसी को बनाने वाले परमात्मा को विद्वान लोग शोक रहित होकर देखते हैं। तो अब हम आपको तीसरे उपनिषद अर्थात मुंडकोपनिषद पर लेकर चलते हैं। तीसरे श्लोक पर तीसरा श्लोक लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तीसरा श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसमें कहता है सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है, न अनिर्तम, असत्य की नहीं होती है। सत्येन पंथा विततो सत्य से ही पथ अर्थात देवलोक का पथ देवयान पंथा देवलोक का पथ विस्तृत होता है, फैलता है। ये ना कर्म अनत्य ऋषियों हाप्त कामा मतलब अनेक मोक्ष के अभिलाषी ऋषि लोग यत्र तत् सतस्य परम निधानम यहाँ जो सत्य का परम निधान है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा श्लोक लिया गया था मुंडकोपनिषद से। इसमें भी सत्य के बारे में ही बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। तो ऋषि लोग उस सत्य के परम निधान को प्राप्त करने की कोशिश करते, प्राप्त करना चाहते। चलिए अब हम इस श्लोक के अर्थ सुव्यवस्थित रूप से लिखते हैं। तो इसमें कहता है सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है असत्य की जीत नहीं होती है अर्थात असत्य की नहीं, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रशस्त होता है। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। उस सत्य को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग सत्य के परम भंडार को प्राप्त करते हैं। भंडार को प्राप्त करते हैं। है सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्य से ही है देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। तो उस सत्य को प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग सत्य के परम भंडार को प्राप्त करते हैं। ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करने के लिए पूरे परम भंडार को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं। अगला श्लोक लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इसमें कहता है यथा नद्या संयंदमाना समुद्रे यथा नद्या संयंदमाना समुद्रे अर्थात जैसी नदियाँ बहती हुई या प्रवाहित होती हुई समुद्र में अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय समुद्र में नाम रूप को विहाय करके अर्थात नाम रूप को छोड़कर जाकर मिल जाती है। तथा विद्वान उसी प्रकार विद्वान भी नाम रूपात विमुक्ता नाम रूप को विमुक्त करके नाम रूप को छोड़कर परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो ये कहता है जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं उसी प्रकार
विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। चलिए अब हम इस श्लोक के सुव्यवस्थित रूप से अर्थ लिखते हैं। तो इस श्लोक में कहता है, जैसे नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है, जैसे नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले श्लोक पर। ये हमारा है लास्ट श्लोक, और लास्ट श्लोक ये लिया गया है श्वेतास्त्रो उपनिषद से। इसमें कहता है, वेदा महतम पुरुषम महानतम, मतलब मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो आदित्य वर्णम तमसा प्रास्तात्, जो आदित्य वर्ण अर्थात सूर्य के प्रकाश के समान है और अंधेरे को परास्त करता है। मैं उस आदित्य वर्ण स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ जो अंधेरे को परास्त करता है। तमेव विदित्वावती, मतलब उसको ही, किसको, तो महान पुरुष आदित्य वर्ण के समान महान पुरुष को ही जानकर मृत्यु को पार किया जा सकता है। ना अन्य पंथा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ना अन्य पंथा वितते अयनाय, मतलब इसके अलावा महान पुरुष को जानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, मृत्यु के पार करने के लिए और रास्ता नहीं है। हम इसका अर्थ सुव्यवस्थित रूप से लिखते हैं। मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य के प्रकाश रूपी है और अंधेरे को परास्त करता है। अंधेरे को परास्त करता है। उसी को जानकर मृत्यु को पार किया जा सकता है। मृत्यु को पार किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है, उस महान पुरुष को ही जानकर मृत्यु को पार किया जा सकता है जो आदित्य वर्ण के समान है और अंधेरे को परास्त करता है। तो ये रहा हमारा आखिरी श्लोक और ख़त्म हो गया ये। अब हम अगले वीडियो में आपको इस मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लाएंगे, जिसमें आप लोग सब भाग लीजिएगा।